गढ़वाल की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आज भी यहाँ की हवाओं में बांसुरी की एक सुरीली लेकिन दर्दनाक धुन बनकर तैरता है। यह कहानी किसी काल्पनिक फिल्म का हिस्सा नहीं, बल्कि उत्तराखंड के इतिहास और लोक मान्यता में रची बसी एक ऐसी घटना है जिसने एक हंसते खेलते नौजवान को देवता बना दिया। कल्पना कीजिए, साल 1600 का वो दौर है जब राजा मान शाह का शासन था। टिहरी जिले के बगड़ी गांव में एक वीर पुरुष रहता था जिसका नाम था जीतू बगड़वाल। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि लोग देखते रह जाते, और उसकी बांसुरी की तान में वो जादू था जो न केवल इंसानों को बल्कि पहाड़ों की अदृश्य शक्तियों को भी अपने वश में कर लेता था। जीतू का दिल अपनी प्रेमिका भरना के लिए धड़कता था, जिसकी आंखों में कुमाऊं की झीलों जैसी गहराई थी। लेकिन इस खूबसूरत प्रेम कहानी के पीछे एक ऐसा काला साया छिपा था जिससे जीतू खुद भी अनजान था। कहानी में मोड़ तब आया जब खेती का मौसम करीब था। जीतू का भाई सोबनू जब गांव के पंडित के पास रुपए का शुभ मुहूर्त निकलवाने गया तो पंडित के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। पंडित ने चेतावनी दी कि इस साल जीतू के लिए कोई भी दिन शुभ नहीं है, और अगर खेती करनी है तो उसकी विवाहित बहन सोबनी को ही रुपए की शुरुआत करनी होगी। यह सुनते ही जीतू के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि उसकी बहन रेंथल गांव में रहती थी, वही गांव जहां उसकी प्यारी भरना भी थी। जीतू ने अपनी मां की उन चेतावनियों को अनसुना कर दिया। जब घर से निकलते समय शुभ दिया अचानक बुझ गया और कौवों का शोर अपशकुन का संकेत देने लगा। उसने अपनी बांसुरी उठाई और पहाड़ की उन पगडंडियों पर चल पड़ा जहां से वापसी का रास्ता शायद नियति ने पहले ही बंद कर दिया था। जैसे जैसे जीतू खेत पर्वत के घने जंगलों के करीब पहुंचा, सन्नाटा गहराने लगा। थकान मिटाने के लिए वो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा और अपनी बांसुरी पर सुर छेड़ दिए। वो धुन इतनी सम्मोहक थी कि जंगल की खामोशी टूट गई। अचानक हवा में घुंघरुओं की आवाज गूंजी और जीतू के सामने 9 आंचरियां यानी वो रहस्यमयी परियां प्रकट हुई जिन्हें खेत पर्वत की रक्षक माना जाता था। उन परियों की चमकती आंखों में जीतू को पाने की एक अजीब सी जिद थी। उन्होंने जीतू से कहा कि उसकी संगीत की तान उन्हें खींच लाई है और अब उसे उनके साथ उनके लोक में चलना होगा। जीतू घबरा गया। उसे अपनी मां के अपशकुन और अपनी बहन का वादा याद आया। उसने गिड़गिड़ाते हुए वक्त मांगा कि उसे अपनी बहन के हाथों खेतों में रुपाई करवानी है। एक समझौते के तहत परियों ने उसे मोहलत दी, लेकिन एक शर्त पर। 6 गति आषाढ़ का वो दिन जब रुपाई होगी वही उसकी आखिरी सुबह होगी। जीतू अपनी बहन के घर पहुंचा जहां भरना उसका इंतजार कर रही थी। वो अपनी नियति के बारे में सब कुछ जानते हुए भी चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों की उदासी भरना से छिप न सकी। उसने अपनी बांसुरी भरना को सौंप दी और कहा कि जब भी उसकी याद आए इसे बजा लेना। 6 गति आषाढ़ का वो मनहूस दिन आ गया। पूरा गांव खेतों में उमड़ा था। हर तरफ हरियाली की उम्मीद थी और जीतू के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा। जैसे ही उसकी बहन सोबनी ने रुपाई शुरू की और जीतू ने हल थामा, अचानक आसमान में काली घटाएं छा गईं। हवा में वही डरावने घुंघरुओं की आवाज गूंजने लगी। गांव वालों के सामने एक ऐसा खौफनाक दृश्य आया जिसे आज भी लोग याद कर कांप उठते हैं। वो 9 आंचरियां खेत की मेड़ पर खड़ी थीं और जीतू का वक्त पूरा हो चुका था। एक पल में सब कुछ बदल गया। जैसे ही जीतू ने मिट्टी को छुआ, धरती मानो फट गई और जीतू को अपने भीतर समाने लगी। उसकी बहन सोबनी चीखती रह गई। लोग स्तब्ध खड़े रहे, लेकिन जीतू बगड़वाल अपनी बांसुरी
और अपनी अधूरी प्रेम कहानी के साथ हमेशा के लिए ओझल हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये परियों का जादू था, तो कुछ इसे राजनीति और साजिश का हिस्सा मानते हैं। लेकिन सच जो भी हो, आज भी खेत पर्वत की उन घाटियों से जब कोई गुजरता है तो उसे एक अदृश्य बांसुरी की धुन सुनाई देती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि पहाड़ों की गोद में सिर्फ सुंदरता ही नहीं, बल्कि ऐसे रहस्य भी दफन हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। जीतू बगड़वाल आज एक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जिनका प्रेम मिट्टी में मिलकर अमर हो गया। लेकिन आज भी हर साल आषाढ़ की वो हवा उनके अधूरे वादे की गवाही देती है। कुछ प्रेम कहानियां कागजों पर नहीं, बल्कि पहाड़ों के सीने और लोगों की रूह में लिखी जाती हैं। और हां, इस तरह की उत्तराखंड से जुड़ी और कहानियों के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।